पर वो तो ये बताते हैं कि 10 साल हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकाल को देखो और 10 साल आप लोगों का कार्यकाल देखो जो भारतीय जनता पार्टी का है, तो जनता लालायित है हुड्डा जी को वापस लाने के लिए। अभिमन्यु जी इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से? जनता नहीं, वो जो कांग्रेस के दलाल हैं वो लालायित हैं। वो जो नौकरियां बेचने के लिए जिनकी हथेलियां में खुजली हो रही है, वो जो कमीशन खाने के लिए जिनकी हथेलियों में खुजली हो रही है। कांग्रेस का 10 साल का शासनकाल तो 2 रुपये 5 रुपये के मुआवजे किसानों को फसल नुकसान के मिलते थे। खिलाड़ियों को 4-4 साल तक खिलाड़ियों का जो राशि थी, इनाम पुरस्कार राशि, वो बकाया थी 100 करोड़ रुपए के करीब, हमने 2014 में आके दी थी। तो कांग्रेस का जो आप जो बात करें लालायित है, वो जनता लालायित कतई नहीं है। जनता तो पूरी तरह से कांग्रेस को बाहर रखने के लिए संकल्पित है। कांग्रेस के लोग तो घोषणा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो नौकरियां बेचेंगे, उनकी सरकार बनेगी तो कांग्रेसियों का घर भरेंगे। तो जनता लालायित नहीं है, कांग्रेस ही लालायित है। तो कांग्रेस ही लालायित है। आपने कहा कि उनके लोग नौकरियां बेच रहे हैं, पर वो बता रहे हैं कि हुड्डा जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2 लाख नौकरियां आएंगी, नौकरियां इलाके वार बटेंगी, जिस अनुसार वोट मिलेंगे उस अनुसार इलाके वार नौकरी मिलेगी। आपको नहीं लगता है कि एक बेहतर वातावरण बन रहा है कि भाई वोट दो, नौकरी लो? ऐसे में आप लोग कहाँ टिकोगे? अब आप बगैर पर्ची खर्ची की बात करते रहते हो। भाई व्यक्ति को अपने काम से मतलब है, वो असंध से प्रत्याशी है कांग्रेस को, उन्होंने कहा भाई अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदार का भर करेंगे, फिर अपने साथ जितने लोग उनका भी करेंगे। आप तो ऐसी कोई बात कर नहीं पाते हो। अजी अच्छा है, कांग्रेस ही करते रहे, हमारा काम हो रहा है जी। कर रहे हैं वो, और हमारा काम हो रहा है। तो ये कांग्रेस का कल्चर है और ये सच सामने आ गया है। कांग्रेस का असली घोषणा पत्र ही ये है। हम तो छाती ठोक करके कहते हैं 2 लाख नौकरी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची, मेरिट योग्यता के आधार पर गरीब आदमी के घर पर भी नौकरी की चिट्ठी पहुँचे। हम इसी पद्धति पर ही शासन की रिक्रूटमेंट की पॉलिसी को चलाएंगे और किसी भी सूरत में इससे समझौता नहीं होगा, क्योंकि इससे प्रदेश का शिक्षा का वातावरण सुधरा है, प्रदेश में बहुत अच्छा सामाजिक वातावरण भी इससे सुधरा है और गरीब आदमी को विश्वास बना है कि सरकार जो है वो सबकी है। तो ये जो बंदरबाट थी, इसको जनता पसंद नहीं करती है। कांग्रेसी जो है वो कूद भी रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ लेके घूम भी रहे हैं, लेकिन जनता ने भांप लिया है कि इनकी मंशा क्या है, जनता उनको रिजेक्ट कर रही है। ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में चेहरा बदला गया, सरकार का स्वरूप भी बदला गया। 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी के गए, नायब सैनी लाए गए। ये प्रयोग को कैप्टन अभिमन्यु किस निगाह से देखते हैं? क्या प्रभाव है इसका? देखिए, परिवर्तन जो है वो हमेशा लोग चेंज को पसंद भी करते हैं और लंबे समय 10 वर्ष 9.5 वर्ष मनोहर जी ने काम किया, अच्छा काम किया। अब उनकी केंद्र में आवश्यकता थी और कभी कभी ये रणनीतिक निर्णय भी होते हैं। आप कभी कभी उम्मीदवार भी बदलते हो, तो नए आशाएं, नए स्वप्न, नए संकल्पों के साथ तो आगे बढ़ती है नया नेतृत्व। नायब सिंह जी को नेतृत्व दिया है तो निश्चित तौर पर नई ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं और उनको स्वीकार भी किया गया है जी। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि एक अच्छा प्रयोग हुआ है और